वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैकल्टी एनालिसिस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर मार्केट वाइज पोर्टफोलियो की थ्योरी। मार्केट वाइज एक ऑथर है जिन्होंने पोर्टफोलियो के लिए थ्योरी दी है। थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। तो उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनके थ्रू हमें ये बताया है कि आप जो है वो पोर्टफोलियो को किस तरीके से समझ सकते हैं या पोर्टफोलियो को आप किस तरीके से एनालाइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर मैंने पोर्टफोलियो आपको पिछली क्लास में भी समझाया था और आपने अगर पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा हो तो पोर्टफोलियो क्या होता है, जो एक ऐसा डाटा का कलेक्शन होता है जहाँ अलग अलग तरीके के डाटा को आप कलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का डाटा हुआ या एसेट्स का डाटा हुआ, उनके डाटा को कलेक्ट करना और उन पर मैनेजमेंट करना और सारी चीजों को एनालाइज करना है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। तो इसी पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करना है और किन किन स्टेप्स के थ्रू करना है, इसके लिए मर्केंटाइज ने एक थ्योरी दी है जिसे आप बोलते हैं मर्केंटाइज पोर्टफोलियो थ्योरी। जब आप मर्केंटाइज की पोर्टफोलियो थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले मर्केंटाइज ने किस तरीके की थ्योरी जो है वो दी है वो जानते हैं। मर्केंटाइज गिवन द रिटर्न रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू अ नंबर ऑफ स्क्रिप्ट। जब आप मर्केंटाइज की बात करते हैं तो मर्केंटाइज ने क्या किया, एक ऐसी रिटर्न थ्योरी दी है जिसके थ्रू ये बताया है कि आप आपकी रिस्क को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप नंबर्स दे सकते हैं। जब आप नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो जब आप नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको आप मैनेज किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट, उसमें आप रिस्क एंड रिटर्न को एनालाइज करेंगे कि रिस्क जो है वो रिड्यूस हो और रिटर्न क्या मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो मर्केंटाइज ने एक थ्योरी दी जिसके थ्रू ये बताया गया कि आप रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं और रिटर्न को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जब रिस्क और रिटर्न की बात आती है तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपनीज है ए एंड बी। ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट से हम जानते हैं। एग्जांपल, ए एंड बी दो कंपनीज है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कि जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड आपने कितना किया था, 40% और बी ने 30%। ए ने 40% रिटर्न एक्सपेक्ट किया था और बी ने 30% रिटर्न एक्सपेक्ट किया था। बट रिस्क इन दोनों के बिजनेस में कितनी है, 15% एंड 10% की। ए की रिस्क जो है वो 15% है और बी की रिस्क है 10%। तो अब रिस्क से ये एनालाइज किया जाए कि आप किन किन एस्पेक्ट्स से रिटर्न को मैनेज कर सकते हैं। तो जब आप रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न का पोर्टफोलियो आप कैसे निकालेंगे, जो 40% आपने एक्सपेक्टेड किया था वो और जो 30% बी का है वो, दोनों का क्या कर देंगे, ए एंड बी दोनों का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दोनों को ऐड ऑन करेंगे, उसका टोटल परसेंटेज निकालेंगे, तो टोटल परसेंटेज आपका आएगा 36। फिर नेक्स्ट है रिस्क का पोर्टफोलियो। एक बार फिर से मैं समझाऊंगी, अभी थोड़ा इसको और उससे समझ लीजिए। तो रिस्क का पोर्टफोलियो जो है वो किस तरीके से, हमारा रिस्क का पोर्टफोलियो जो है वो 15% था और बी का 10% था। उन दोनों का परसेंटेज निकाला और दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल परसेंटेज कितना आया, 13%। अब अजम्पशंस को समझने से पहले इसे फिर से मैं समझाती हूँ कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने क्या किया, एक बिजनेस जो है वो ओपन किया। अब ए एंड बी ने अपना अपना जो है वो रिस्क एंड रिटर्न का पोर्टफोलियो निकाला, या रेशियो जिसे बोलते हैं, रेशियो जिसे निकालते हैं, वैसा ही उन्होंने क्या किया, रिटर्न
रिटर्न का रिस्क और रिटर्न का पोर्टफोलियो जो है वो एनालाइज किया या निकाला है। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जब आप रिस्क को एक्सेप्ट रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं तो ए ने रिटर्न को एक्सपेक्ट किया कि मेरा 40% रिटर्न जो है वो आना चाहिए, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका 40% मुझे वापस मिलना चाहिए। ऐसे ही बी ने भी एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सपेक्ट किया कि मैंने जो लगाया है उसका 30% मुझे क्या मिलना चाहिए, वापस रिटर्न मिलना चाहिए, ये बी ने एक्सपेक्ट कर लिया। अब रिस्क की सिक्योरिटी क्या कहती है कि रिस्क उनके बिजनेस में कितनी जनरेट हो गई। मान लो हम जो पैसे लगाते हैं उससे एक अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, तो उन दोनों ने 40 और 30% रिटर्न एक्सपेक्ट कर लिया। अब उससे उन्हें रिस्क जो है वो कितनी जनरेट हुई, तो ए की रिस्क जनरेट हुई 15% और बी की रिस्क जनरेट हुई 10%। 2% ऑफ रिस्क जो है उन्हें जनरेट हुई। उन्हें ये पता चला कि ए की रिस्क, ए ने सोचा कि मेरी रिस्क जो है वो कितनी हो सकती है 15% और बी ने सोचा कि उसकी रिस्क कितनी हो सकती है 10%। तो 2% ऑफ रिस्क हमें पता चल गए, 2% ऑफ रिटर्न हमें पता चल गए। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितना पैसा रिटर्न में मिल सकता है और कितने % ऑफ रिस्क हम बिजनेस में उठा सकते हैं। इन दोनों ने ये जो एजम्पशंस किए उसके अकॉर्डिंग उनका रिटर्न और रिस्क का टोटल परसेंटेज कैसे निकला है, कितना निकला, ये मैंने आपको बताया था। तो टोटल परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, टोटल परसेंटेज ऑफ रिस्क दोनों अलग अलग है, दोनों का जो परसेंटेज ऑफ रिस्क और रिटर्न का है दोनों हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सबसे पहले रिटर्न का अलग निकलता है, रिस्क का अलग, पर ए और बी दो जो व्यक्ति है उनका दोनों का रिस्क और रिटर्न को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम रिटर्न का पोर्टफोलियो निकालेंगे तो उसमें ए का 40% था, 40% का हमने 0.6 से यहाँ पर क्यों डिवीजन किया, 40 का परसेंटेज निकाला। तो जब आप 40 का परसेंटेज निकालोगे तो उसमें आपको आएगा 0.6, तो 40 का 0.6 में इंटू कर देंगे, प्लस जो 30 है 30 का परसेंटेज निकालोगे आप, 30% है तो 30% का जो आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर जो भी करके निकालेंगे तो आपको 0.4 मिलेगा, 0.4 मिलेगा और इसमें 0.6 मिलेगा। तो ये क्या करोगे, फिर आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, देन इन दोनों की अमाउंट को आप टोटल ऐड कर दोगे तो 36% टोटल ए एंड बी का आपको क्या मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। ये ए एंड बी का आपको रिटर्न कितना मिला, टोटल 36, ये हमें रिटर्न का परसेंटेज निकाला। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं उनका दोनों का रिस्क का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या रिस्क का परसेंटेज। तो रिस्क के परसेंटेज में उन्होंने 15% रिस्क जनरेट की थी, 15 था हमने निकाला था 0.6, तो डायरेक्टली आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 का 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उन दोनों की जो रिस्क थी उनको प्लस करके 13% रिस्क जो है उनकी निकलेगी। तो ये हो गया उनका रिटर्न और ये हो गई उनकी रिस्क। कैसे, अब हमने रिस्क को रिड्यूस कर दिया तो पोर्टफोलियो क्या करते हैं, क्योंकि जो मर्केंटाइल थे उन्होंने थ्योरी क्या दी थी कि रिस्क को क्या कर दीजिए, आप रिड्यूस कर दीजिए, रिस्क कैन रिड्यूस कैन बी रिड्यूस, रिस्क और आप जो रिटर्न है उनको क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने रिस्क को कम कर दिया एज कंपेयर टू रिटर्न। तो यही मर्केंटाइल जो है वो सिद्धांत देना चाहते हैं कि आप जब भी बिजनेस करो तो उसमें कौन सी थ्योरी अप्लाई करो या कौन सा सिद्धांत अप्लाई करो कि रिस्क का परसेंटेज क्या कर दीजिए, कम करने की कोशिश कीजिए। रिस्क आप जितनी कम करेंगे या उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे आपके रिटर्न ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसी के साथ जो है मर्केंटाइल की थ्योरी जो है वो करती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अजम्पशंस की। अजम्पशन मतलब अज्यूम कर लेना, अनुमान लगा लेना। उन्होंने मान लिया, कौन कौन सी चीजें जो है वो मानी है। तो फर्स्ट है इन्वेस्टर आर रिस्क राइट, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, रिस्क राइट, मतलब उनके लिए रिस्क क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट they would be to earn the maximum rate of return, उनको जो रहता है
रेट ऑफ रिटर्न को अर्न करना मैक्सिमम रहता है। जब आप इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप उनकी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा अर्न करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा से ज्यादा अर्न क्यों करना चाहते हैं, भैया वो पैसा लगा रहा है तो उसको बदले में ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तभी तो वो पैसा क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो जब आप इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में मेन भूमिका जो है वो निभाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो इसी एम से इन्वेस्ट करते हैं पैसे कि उनको रिटर्न में क्या मिलेगा, हाई रिटर्न होकर मिलेगा, या हाई रिटर्न अर्न उनको होगा। फिर ना लास्ट इज द इन्वेस्टर कैन रिड्यूस द रिस्क टू हिज पोर्टफोलियो। जब आप इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वो रिस्क को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर। क्यों रिड्यूस करना पसंद करते हैं, आप जितनी ज्यादा रिस्क को रिड्यूस कर दोगे आपका ऑटोमेटिकली रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा। रिटर्न कैसे बढ़ेगा, आपकी रिस्क कम से कम होगी तो ही आपका रिटर्न जो है वो बढ़ेगा। तो पोर्टफोलियो के अंदर जो मर्केंटाइज है, इन्होंने ये चीजें मानकर जो है एक थ्योरी प्रोवाइड की, या ये थ्योरी दी है, और इन थ्योरी के थ्रू हमें ये समझाया गया है कि आप इन सिद्धांत को फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, और जितना कम आप आपकी रिस्क को करोगे आपका मैनेजमेंट उतना अच्छा बढ़ेगा, आपकी जो रिटर्न रहेगी, आपको वापस रेवेन्यू जो मिलेगा वो अच्छे फॉर्म में, लॉट्स ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में होगा। तो मर्केंटाइज जो है वो इस तरीके की थ्योरी उन्होंने दी है कि मर्केंटाइज ने जो बताया कि आप जब रिस्क और रिटर्न दोनों की बात करते हैं तो रिस्क को आप कम कर दीजिए ताकि रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिटर्न मिलेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्या करेंगे, आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो उसे आप क्या बोलते हैं, मर्केंटाइज की थ्योरी बोलते हो। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हो तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर मर्केंटाइज ने ये थ्योरी प्रोवाइड की थी। उसके बाद एग्जाम्पल में हमने देखा ए एंड बी दो पार्टनर है, उन्होंने अपना रिटर्न एक्सपेक्ट किया था 40 एंड 30% और रिस्क एक्सपेक्ट की थी 15 एंड 10%। जब आप दोनों पार्टनर से जब आप रिटर्न और रिस्क का टोटल परसेंटेज निकालेंगे तो इन दोनों का परसेंटेज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। जब हम रिटर्न का पोर्टफोलियो निकाल रहे हैं तो उसमें ए का 40% और बी का 30%, दोनों का परसेंटेज निकाल करके टोटल परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो कितना आता है, 36 आता है, कि ए एंड बी दोनों का रिटर्न पोर्टफोलियो परसेंट कितना है, 36%। और जब आप रिस्क की बात करते हैं तो ए एंड बी का रिस्क का पोर्टफोलियो परसेंटेज कितना है, हमें दिया था 15 और 10, दोनों का परसेंटेज निकाल के प्लस कर देंगे तो टोटल परसेंटेज ऑफ रिस्क कितना निकल आएगा, ए एंड बी का 30। उसके बाद अजम्पशंस दिया, मर्केंटाइज ने कुछ चीजें अज्यूम करने को कहा है कि आप ये चीजें जो है अज्यूम कर लेंगे तो आपको बिजनेस में क्या होगा, फायदा होगा। तो पहली चीज उन्होंने अज्यूम करने को कहा है कि इन्वेस्टर आर रिस्क अवेयर। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क को अवेयर करना चाहते हैं, जितनी ज्यादा आप रिस्क के बारे में अवेयर हो जाएंगे, मतलब सतर्क हो जाएंगे, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, रिटर्न अमाउंट ज्यादा मिलेगा। फिर नेक्स्ट, दे वुड लाइक टू अर्न मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कमाना चाहते हैं। फिर इन्वेस्टर कैन रिड्यूस द रिस्क टू हिज पोर्टफोलियो। जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं उनके पोर्टफोलियो के थ्रू। क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, इनसे आपको क्या मिल जाता है, अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो जो है वो रिड्यूस, रिस्क जितनी ज्यादा कम होगी आपका रिटर्न जो अमाउंट जो है वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन चीजों से आपकी जो मर्केंटाइज है उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ये थ्योरी दी है, जिसे थ्योरी को आप सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इन सिद्धांत को फॉलो करते हुए आप आपका मैनेजमेंट प्रॉपर करवा सकते हैं, या आप आपके मैनेजमेंट में अच्छी तरीके से गुडविल या वैल्यू आपकी पोजीशन मार्केट में बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये मर्केंटाइज ने ये थ्योरी दी है कि जब आप आपके बिजनेस को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए
आपको क्या थ्योरी अप्लाई या कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे रिस्क को कम करने के लिए। अगर आप जितनी ज़्यादा रिस्क को कम कर देंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न या उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। तो ये चीज़ों के ऊपर जो रहता है मर्केंटाइज ने हमें थ्योरी दी थी। तो मर्केंटाइज ने पहले बताया कि मर्केंटाइज की थ्योरी रिस्क और रिटर्न दो सिद्धांत के ऊपर फॉलो होती है। फिर उन्होंने ए एंड बी के दो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया कि आप टोटल और परसेंटेज ऑफ रिस्क एंड रिटर्न का आप कैसे निकाल सकते हो। जब आप रिस्क को कम कर दोगे तो आपका जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कुछ अजम्पशंस करने को कहा है, कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लीजिए, उसके तहत आप रिस्क को कम कर सकते हैं और रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो ये था मर्केंटाइज की थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।